हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो भाई स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। और आज है संडे, 30 नवंबर। कल से दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया, सर्दी अच्छी खासी पड़ रही है। आज तो अच्छी धूप निकल रही है, इस वजह से सर्दी कम लग रही है। नहीं तो कल बहुत सर्दी थी। और फिलहाल मैंने पोहा धुल लिया है, नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। तो पोहा मैंने अच्छे से धुलकर रख दिया था। नहाना धोना पूजा पाठ, घर का झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। तो फटाफट से पहले बना लेते हैं नाश्ता, क्योंकि आज वैसे भी काफी लेट हो गए हैं। एक तो मैं संडे में आराम से सोकर उठती हूँ ना, जिसकी वजह से बहुत लेट हो गया। 8 बजे सोकर उठे तो अराउंड 9 बजे का टाइम अब हो रहा है। तो पहले नाश्ता बना लेते हैं। तो नाश्ते की सारी तैयारी हमारी हो गई है। और यहाँ एक साइड में बना रही हूँ पोहा। तो पोहा मैंने यहाँ पर छोंक दिया था, छोंका लगा दिया था प्याज और टमाटर वगैरह के साथ में, बेसिक मसाले डालकर। और मेरा बेटा पोहा खाने में दिक्कत करता है, आनाकानी नहीं करता है। तो मैं उसके यहाँ लिए ब्रेड सेक रही हूँ। तो ब्रेड सेकने के लिए मैंने देसी घी का यूज़ किया है। कोशिश करती हूँ कि मैं उसके लिए जितना भी खाना बनाऊँ वो घी में बना सकूँ, लेकिन क्योंकि भैंस तो भाई हमारे पास है नहीं, तो जितना भी दूध हम लेते हैं उसे जितनी भी जी दोपहर के खाने की तैयारी हो गई है। अब इसमें मैंने ये उड़द और राजमा है, जो मैंने रात अच्छे से धुल के भिगोने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल दिया है, क्योंकि इसकी बनानी है मुझे दाल मखनी। तो ये धीरे धीरे पकेगा काफी टाइम तक। तब तक मैं अपने जो अदर काम हैं, बर्तन वर्तन साफ करने हैं, बाकी और सारे काम वो सब निपटा लूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। धीरे धीरे कम फ्लेम पे पकेगी। थोड़ा सा तेज पत्ता और लौंग वगैरह इसके अंदर ऐड करूंगी। तो कम से कम 12-13 सीटी लगने तक तो इसे रखना पड़ेगा। तो एक साथ कई काम हो रहे हैं। वैसे तो हम औरतें मल्टीटास्किंग होती ही है। एक साइड में बाहर की तरफ वॉशिंग मशीन चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर कर दी है दाल बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है आज इसमें, और आधा ऐड किया है मैंने इसमें देसी घी। तो इसमें मैंने खड़े मसाले थोड़े से यूज किए हैं, जिसमें मैंने खड़ी लाल मिर्च और तेज पत्ता वगैरह यूज किया था, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर मैंने उसके साथ इसमें कटी प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और टमाटर यहाँ पर मैंने पीस लिए थे, क्योंकि थोड़ी सी थिकनेस हो जाती है सब्जी में। फिर बेसिक से मसाले मैंने इसमें ऐड किए। इन बेसिक मसालों में जो हमारे हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च होते हैं, बस वही है। कोई फालतू का मसाला नहीं है, या मैं कोई अलग से मसाला ऐड बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ इसमें, क्योंकि सिंपल सा ये रखना है मुझे। और थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटो केचप ऐड किया है, उसे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एक यूनिक सा टेक्सचर हमारी सब्जी को मिलता है। तो बहुत ही सिंपल से मसालों के साथ यहाँ पर मैं आज दाल मखनी बना रही हूँ। और ये मैंने 10-12 सीटी लगा ली थी इसमें, तो ये अच्छे से घुट गए थे जो मेरे उड़द और राजमा वगैरह थे।
और इसको ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड किया है गर्म पानी। तो गर्म पानी मैंने पहले से ही उबाल कर रख लिया था, क्योंकि जब हम सब्ज़ी में गर्म पानी ऐड करते हैं तो उसका टेक्सचर अलग आता है, और हम ठंडा पानी ऐड करते हैं तो सब्ज़ी का टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है, जिससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। और हस्बैंड लेकर आए थे अमरूद, तो उन्होंने अमरूद काट दिए थे, साथ में थोड़ी सी भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर अमरूद खाने शुरू कर दिया और बहुत ही अच्छे थे। और जी आज की ये है मेरी थाली, चावल, रोटी और दाल मखनी की सब्जी। क्या करा पहली बार कि मैंने अपनी कटोरी बार हुआ है 17-18 सालों में। कोई कह देगा 17 साल का है। कम कर दे 7 साल। जी भाई साहब, कर दो भाई साहब, आप मैं मतलब कर दो। हम तो यही करेंगे, ये गाने का है। मुझे दाल चलो मैं ये मेरी दाल भी छीन लेगा सारे काम वाले। पहले मैंने हस्बैंड का और धैर्य को खाना दे दिया था, जब तक मैं रोटियां वगैरह बना रही थी। और धैर्य का क्या है, ये धीरे धीरे खाता है, तो ये अपने डैडी के साथ खाना शुरू करता है, और मैं भी खाकर मेरा भी खाना हो जाता है, तब तक ये खाता ही रहता है, धीरे धीरे खाता है, ये चीढ़े के चुग्गे की तरह। तो वही लगभग 2:30 बज गए हैं, और अब मेरा काम निपटा है सारा का सारा। किचन वगैरह बर्तन अभी साफ किए हैं। सारा काम क्या, अभी तो धैर्य के कपड़े जो भी मशीन में पड़े हुए थे वो निकालने हैं, वो छत पे फैलाने के लिए जाना है। उसके बाद कहीं मुझे थोड़ा सा समय मिलेगा, अब वो समय भी मेरा सिलाई में निकल जाएगा। अब 2.5-3 घंटे का समय मिलेगा, 2.5-3 घंटे अब मुझे आराम से बैठ के सिलाई करनी है। 2-3 सूट पड़े हुए हैं, मेरा खुद का भी है। एक आंटी और बोल रही थी पड़ोस की कि मेरा सिल देना सूट, तो मेरा उनका भी सूट सिलना है। और अभी ना जितने भी सूट आ रखे हैं, सूट की सिलाई जितनी भी आ रखी है, वो सारी सर्दियों के अकॉर्डिंग है, और भी वो अभी करनी पड़ेगी समय रहते ही, क्योंकि फिर सब सर्दियां चली जाएगी तो फिर क्या फायदा। वैसे तो इस समय सर्दी पीक पर है, क्योंकि आज 30 नवंबर है, और इस बार सर्दी काफी है पिछले साल के अकॉर्डिंग। आज भी काफी अच्छी हवा चल गई है, धूप हल्की पड़ गई है। सुबह के समय बहुत अच्छी धूप निकली थी, लेकिन अब धूप हल्की पड़ गई है, घटा सी निकल गई है। तो बस अब कपड़े फैला के आती हूँ पहले। तो मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि कुछ कपड़े तो मैंने पहले धुल लिए थे, और उसके बाद थोड़े से कपड़े बचे हुए थे, जो धैर्य की यूनिफॉर्म वगैरह थी वो रह गई थी, तो वो मुझे धुलनी थी। और जो कपड़े मैंने पहले डाल रखे थे वो मेरे सारे के सारे सूख गए थे, कुछ कपड़े थे जो गीले थे, तो वो मैंने उतार लिए हैं, और दूसरे कपड़े मैं यहाँ पर डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए यहाँ धूप नहीं आती, बहुत जल्द ही यहाँ से भी धूप चली जाती है, क्योंकि जब शाम के समय का समय होता है तो पश्चिम साइड में एक कमरा है, जिसकी वजह से यहाँ पर धूप जल्दी चली जाती है। उसके बाद मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा ही था। तो जो 2-2.5 घंटे का समय मुझे बाद में मिला, उसमें मैंने अपने बैठकर जितना भी सिलाई का काम था थोड़ा थोड़ा मैं करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वैसे भी सर्दियों में एक तो दिन छोटा होता है, और सर्दी में काम करने का भी मन नहीं करता है, कपड़े में बैठने का मन करता है, क्योंकि हमारा जो घर है उसमें अंदर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, तो जिसकी वजह से एकदम शीत सा चढ़ा रहता है। समझ सकते हो आप, बिल्कुल एकदम ठंडा रहता है बिल। सो आज के ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, और थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह के डेली रूटीन में फिर से लेकर आऊँगी।